हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, A B C D E। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं हमारे, जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, टू अटेन अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी व्हाट आर द 2 मेजर ग्रुप ऑफ द सेल दैट आर रिक्वायर्ड। तो 2 मेजर ग्रुप ऑफ सेल जो रिक्वायर होते हैं टू अटेन द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, वो कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एड्स पर्सन सफ़र फ्रॉम मैनी इन्फेक्शन वाई। तो एड्स की वजह से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिजीजेज दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड कैन बी क्योर्ड। तो जो स्फाइलिसिस और गोनेरिया होता है, ठीक है, वो क्योरेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी हम उसे कहते हैं जिसमें स्टडी करते हैं हम केसेस ऑफ डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचेरिया ब्रोंकोफ्टी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजिगेटिव जर्म ऑफ एलिफेंटेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज टू प्रोड्यूस डैश वैक्सीनेशन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बाय यूजिंग यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड। तो वाइडल टेस्ट जो है उससे हम टाइफॉइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिक्वायर्ड टू अटेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द ट्यूमर रेफर्ड टू एज मैलिगेंट। ट्यूमर को तो हम मैलिगेंट बोलते हैं जब वो स्टार्ट करने लगता है टू ग्रो रैपिडली और उसके बाद इन्वेड हो जाता है और उसके बाद डैमेज करने लगता है नॉर्मल टिश्यूज़ को जो उसके आसपास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन एज पेशेंट सफ़र फ्रॉम मैनी इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ हम उसे बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ होते हैं जो प्रोड्यूस होती हैं बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, कलेक्टिवली उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, गॉइटर हो गया, एमीनिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड हेल्थ। हेल्थ जो है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो एक्शन होते हैं एंटीजेंस के उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय द एंटीबॉडीज इन ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंटीबायोटिक्स यूज इन द टेटनस इंजेक्शन। तो जो पेनिसिलिन है वो टेटनस इंजेक्शन में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज लुकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इन्फेक्शन एंड इट्स कॉजिगेटिव इफ द पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो वो कौन सी डिसीज़ होगी, कौन सा इन्फेक्शन होगा, एड्स होगा। ठीक है, और जो कोज होता है बाय द HIV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जो होता है रेफर टू एज द स्टडी ऑफ द केस एंड द इफेक्ट ऑफ द डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जिसे हम क्रॉनिक डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, जो लंबे समय तक रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और कॉज होती हैं बाय द इनहेरिटिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपिडेमोलॉजी। तो ये वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है जो डील करती है विद द कॉज ऑफ डिसीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिकॉशन ऑफ अ डिसीज़ एंड अदर फैक्टर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड डिसीजेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है हमारा वेयर आर बी सेल्स एंड टी सेल्स फॉर्म्ड, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो बी सेल और टी सेल होती हैं, ठीक है, वो लिम्फोसाइट्स होती हैं और फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। जो फंक्शन होता है बी सेल का वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, वाइल जो टी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती बट बी सेल्स को हेल्प करती हैं इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would happen to the immune system if the thymus gland is removed from the body of a person, ठीक है। अगर हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर देंगे पर्सन की बॉडी से तो क्या होगा। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर थाइमस ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे बॉडी से ऑफ अ पर्सन तो जो इम्यून सिस्टम होगा पर्सन का वो वीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ नोड्स आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिम्फ नोड इन आर इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो रोल होता है लिम्फ नोड का इन आर इम्यून रिस्पॉन्स, वो एक्ट करता है एज द साइट जहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं और एंटीजन्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम होता है पर्सन का वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं लिम्फ नोड में, ठीक है। वो रिजल्ट करते हैं इन द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामाइन इन एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नेम फ्यू ड्रग्स विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो जो हिस्टामाइन होता है वो रिलीज होता है बाय द मास्ट सेल और ये एक्ट करता है एज एन एलर्जी मीडिएटर जो कॉज करता है डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। जो ड्रग होती है जो यूज़ होती है टू रिड्यूस द एलर्जी वो कौन सी होती है, एंटी हिस्टामाइन स्टेरॉइड्स होती हैं और एडरलाइन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज, गिव 2 एग्जाम्पल। ऑटो इम्यून डिसीज जो होती है वो डिसीज होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बॉडी में डिस्टर्ब कर देती है और अटैक करने लगती है हेल्दी सेल्स को, ठीक है। जो इम्यूनिटी होती है वो बेस्ड होती है ऑन द एबिलिटी जो डिफ्रेंशिएट कर सकती है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स में और सेल्फ सेल में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है जो इम्यून सिस्टम होता है ऑफ द ट्रैक हो जाता है और अगेंस्ट हो जाता है सेल एंटीजेंस के और एलिसिट इम्यूनिटी के, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलर्जेंस, हाउ डू दे कॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो जो एलर्जेंस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कॉज करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। जब पर्सन एक्सपोज होता है टू द एलर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी एलर्जी जो है वो कॉज नहीं होती, बट अगर वो एक्सपोज होता है टू द एलर्जेंस फ्रिक्वेंटली तब एलर्जन जो है वो कंबाइन कर जाते हैं विद आईजीई ऑन द मास्ट सेल, जिसकी वजह से क्या होता है जो सेल्स होती हैं ब्रस्ट हो जाती हैं, ठीक है, और रिलीज करती हैं हिस्टामाइंस जो लीड करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी है उसे हम डिफाइन करते हैं एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज by defending against disease causing pathogens like bacteria, virus, fungi and other toxic substance from invading our body, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। एंटीजेंस जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन और पॉलीसेक्रियाइड्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फंक्शन होते हैं बाय ट्रिगरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं बाय द इम्यून सिस्टम जो फंक्शन करती हैं बाय डिफेंडिंग द होस्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होता है, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, प्रेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स। दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर कौन से हो गए, बिनाइन ट्यूमर हो गया और मैलिगेंट ट्यूमर हो गया, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कन्फाइंड रहता है टू द प्लेस ऑफ द ओरिजिन
और अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यूज में और स्प्रेड करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो हार्मलेस होता है, मैलिगेंट ट्यूमर हार्मफुल होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसका रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। मैलिगेंट ट्यूमर का रैपिड होता है, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कॉज करता है लिमिट डैमेज, ठीक है, और मैलिगेंट ट्यूमर जो होता है वो कॉज करता है अनकंट्रोल्ड डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कैंसरल सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। जो नॉर्मल सेल होती है वो शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये सेल्स जो होती हैं कॉन्टैक्ट में आती है विद द अदर सेल वो स्टॉप कर देती हैं डिवाइडिंग, ठीक है। कैंसरस सेल जो होती है वो लैक प्रॉपर्टी होती है ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। देयरफॉर ये कंटिन्यू करती रहती हैं टू डिवाइड और फॉर्म कर लेती है मास ऑफ अ सेल और ट्यूमर, ठीक है। जो नॉर्मल सेल होती हैं आफ्टर अटेनिंग अ स्पेसिफिक ग्रोथ लेवल, जो नॉर्मल सेल होती हैं वो अंडरगो करती हैं ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। कैंसर सेल में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो होती हैं एट अ पर्टिकुलर लोकेशन वो कन्फाइंड रहती हैं, ठीक है। जो कैंसर सेल होती हैं वो कन्फाइंड नहीं रहती पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है, और ये मूव करती हैं इनटू द नेबर टिश्यूज और डिस्टर्ब कर देती हैं उनके फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूरेट टू प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल सेल। कैंसरस सेल होती है वो अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन शो करती है विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और जो कैंसरस सेल होती है वो इन्वेड कर जाती हैं अदर टिश्यूज में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या हो गए, सडन हाई फीवर हो गया, ठीक है, फ्रंटल हेडेक हो गया जो सीवियर होता है और कॉज करता है पेन बिहाइंड द आइज, जो अफेक्ट करते हैं और वर्सन कर देते हैं मूवमेंट ऑफ आई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये वो टाइप ऑफ एक्वायर इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी एंटीबॉडीज को अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एंटीजेंस, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है उसका लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट होता है, ज़्यादा समय तक का होता है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी का लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है और टाइम लेती है ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ और रिस्पॉन्स देने में, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो फास्ट होती है और प्रोवाइड करती है इमीडिएट रिलीफ, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंजेक्ट कराए जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो ट्रांसफ़र होती है करती है एंटीबॉडीज़ को जो कि प्रेजेंट होती है मदर्स के मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ में कौन सी डिसीज़ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, प्लग हो सकता है, टेटनस होता है, टाइफाइड हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है। वायरल डिसीज़ में पोलियो, कॉमन कोल्ड, मेलेसिस हो सकता है, ठीक है। प्रोटोजोअन डिसीज़ में एमोबॉइसिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। हेलमिथिक डिसीज़ में क्या हो सकता है, टाइनिसिस हो सकता है, स्कैरिसिस हो सकता है, फिलेरिसिस हो सकता है, ठीक है। फंगल डिसीज़ में रिंगवॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई टोबैको स्मोकिंग कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो टोबैको को स्मोक करने पे क्या होता है, जो एडर्नल ग्लैंड होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं बाय निकोटीन, ठीक है, टू रिलीज एडरलाइन और नॉन एडरलाइन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं वो कॉज करते हैं ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट्स अकर होती है, ठीक है। टोबैको स्मोकिंग क्या होता है, ये नैरो कर देता है आर्टरीज को, इसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है ऑफ आर्टरी वॉल्स जो कॉज कर सकता है ब्लड क्लॉट, ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। जो स्मोकिंग टोबैको होता है वो इफेक्ट करता है और डैमेज करता है एल्वोलॉय को ऑफ द लंग्स, जो कॉज कर देती हैं डिक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैस इन लंग्स, ठीक है। ये कॉज करता है डिसऑर्डर जिसे हम एम्फोसीमिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन शोज अनवेलकम इम्यूनोजेनिक रिएक्शन वाइल एक्सपोज टू द सर्टेन सब्सटेंस। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है एलर्जी, ठीक है, जहाँ पे पर्सन जो होता है वो शो करता है अनवेलकम इम्यूनोजेनिक रिएक्शन वाइल एक्सपोज टू द सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट कॉमन टर्म इज गिवन टू द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो एलर्जेंस जो होती है इट इज गिवन टू द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेम द सेल एंड द केमिकल सब्सटेंस रिलीज
विच कॉज रिएक्शन। ठीक है, तो मास्ट सेल्स जो होती हैं वो सेल्स होती हैं रिलीज करती हैं केमिकल सब्सटेंस हिस्टामाइन और सेरोटोनाइन। ठीक है, जो कॉज करते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम होती है। ठीक है, कॉज होता है बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV कहते हैं। ठीक है, थ्रू द सेक्सुअल और ब्लड कॉन्टैक्ट से। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी जो HIV होता है वो अटैक करता है और एंटर करता है मैक्रोफेज में। ठीक है, जो RNA वायरस होता है वहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है और राइज करता है वायरल DNA को। ठीक है, इनसाइड द माइक्रोफेज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो वायरल DNA होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द होस्ट DNA। ठीक है, और डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ द वायरस पार्टिकल। साइमल्टेनियसली जो HIV होता है वो एंटर कर जाता है इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स और रेप्लिकेट कर देता है और प्रोवाइड करता है वायरल प्रोजेनी को। ठीक है, उसके बाद जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोजेनी वायरस होते हैं, ठीक है, वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द ब्लड और अटैक करती हैं हेल्दी हेल्पर T सेल्स को। ठीक है, इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट्स होती हैं बॉडी में वो इन्फेक्ट हो जाती हैं पर्सन की और डिक्रीज हो जाती हैं प्रोग्रेसिवली, जिसकी वजह से वो डिक्रीज कर देता है इम्यूनिटी को ऑफ द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज शोन, ऑब्जर्व इट एंड लेबल द पार्ट A, B एंड C। ठीक है, ए पार्ट कौन सा है हमारा? ये हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, ये हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, बी जो है हमारा ये लाइट चेन होती है। ठीक है, और सी जो होती है वो हमारी हैवी चेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है विच सेल प्रोड्यूस दिस केमिकल। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती है इस केमिकल को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो फंक्शन क्या होता है एंटीबॉडीज का? वो प्रोवाइड करती हैं एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो इनहेरिट होता है फ्रॉम द पेरेंट और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम द बर्थ। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती इंडिविजुअल में फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, वो एक्वायर की जाती है आफ्टर द बर्थ। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो प्रोवाइड करती है बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द फॉरेन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ऑपरेट होती है बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि मीडिएटेड होते हैं बाय बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है की स्पेसिफिक मेमोरी नहीं होती। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो करेक्टराइज्ड की जाती है बाय इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन, लिस्ट टू सच वैक्सीन, स्टेट देयर एडवांटेज। तो जो रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, जो कि स्मॉल सर्कुलर DNA होता है। ठीक है, ये कंटेन करता है पैथोजन DNA टू प्रोड्यूस 1 or 2 स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन। ठीक है, जो DNA होता है वो बाद में इंसर्ट किया जाता है इनटू द यीस्ट और द बैक्टीरियल सेल टू यूटिलाइज द मशीनरी ऑफ द सेल टू जनरेट पैथोजेंस पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये जो वैक्सीन्स होती हैं इसे हम यूज़ करते हैं टू स्टिमुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो वैक्सीन्स होती हैं वो यूज़ होती हैं ऑन द लार्ज स्केल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड ब्लड फ्लू DNA वैक्सीन। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या हो गई? ये जो वैक्सीन्स है हमेशा बेनिफिशियल होती हैं देन अटेन्यूएट वैक्सीन एज दे डू नॉट म्यूटेट अगेंस्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्टली प्योर होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं और इवोक करती है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर 1 to 6। ठीक है, तो नेम ऑफ द डिसीज क्या है? निमोनिया। कॉजिकेटिव एजेंट क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जो एल्वुलोई होगा इसमें फिल्ड हो जाएगा विद फ्लूइड, चिल फीवर होगा। ठीक है, रिड्यूस ब्रीथिंग होगी। ठीक है, एंड हेडेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द डिसीज क्या है? टाइफॉइड है। कॉजिकेटिव एजेंट क्या हो गया इसका? सैल्मोनेला टाइफाई हो गया। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉजिकेटिव एजेंट जो है वो राइनो वायरस है। सिम्टम्स जो है नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक। ठीक है, इसका नेम ऑफ द डिसीज क्या होगा? नेम ऑफ द डिसीज होगा कॉमन कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेम ऑफ द डिसीज है एस्कैरिसिस। कॉजिकेटिव एजेंट जो है वो एस्कैरिस है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा,
एमीनिया होगा, फीवर होगा, ब्लॉकेज होगी ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट नेम ऑफ द डिसीज है हमारा रिंगवॉर्म। कॉजिकेटिव एजेंट क्या होगा इसका? ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज होगी, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोरम स्पीसीज होगी, ठीक है। जो सिम्टम्स होगा इसका ड्राई स्केली लेशंस होंगे ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटेंस ईचिंग होगी और रेडनेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉजिकेटिव एजेंट जो है हमारा एंटाहिमोबिल हिस्टोलाइटिस है, ठीक है। सिम्टम्स है हमारे कॉन्स्टिपेशन, क्रैप, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। नेम ऑफ द डिसीज क्या होगा इसका? एमोबॉइसिस, ठीक है, जिसे हम एमोबॉइक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक प्लेस। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है वो कॉज होता है बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, ठीक है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? मेकिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन's ब्लड द हेल्दी पर्सन, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरेंज थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइफॉइड। लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। जो टाइफॉइड होता है वो इन्फेक्शियस डिसीज होता है जो कॉज होता है बाय द सैल्मोनेल टाइफाइड, ठीक है, या फिर एस टाइफाई बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक को और ब्लड सेल्स को ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो गए? हेडेक, ड्राई कफ, स्वेटिंग, स्किन रैशेस, मसल एक, एब्डोमिनल पेन, वीकेंड एंड फैटीग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर वेट लॉस, और सस्टेन करता है फीवर और फीवर विद द एलिवेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्क्योजन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्क्योजन, ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। कार्क्योजन जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो कॉज करता है कैंसर, ठीक है। इसके सब्सटेंस क्या हो गए? फिजिकल थिंग्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, रेडिएशन, यूवी एक्सरे, कॉस्मिक रेज हो गई। केमिकल एजेंट्स क्या हो गए? मस्टर्ड गैस होगी, अल्फा टॉक्सिन हो गई, कैडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो गए? जैसे कि रिट्रोवायरस हो गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या हो गया कैंसर का? ये इन्वॉल्व करता है सर्जरी, जिसमें सर्जिकल रिमूवल होता है ट्यूमर का, ठीक है। कीमोथेरेपी होगी जैसे कि ट्रीटमेंट विद द ड्रग जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर सेल को, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी होगी जैसे कि इंटरल्यूकाइन हो गया, यूज ऑफ इंटरफेरोन्स हो गया, वैक्सीन हो गया टू जनरेट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। रेडियोथेरेपी होगी, थेरेपी जैसे कि एक्सरेज होगी या फिर रेडियोथेरेपी होगी जो यूटिलाइजेशन करती है ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हेल्प करते हैं टू किल द कैंसर सेल, ठीक है। हार्मोनल सप्रेसर हो गया जो प्रोवाइड करता है और ब्लॉकेज करता है सर्टेन हार्मोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती हैं? वो डिसीज होती हैं जो कॉज होती हैं बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स और स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर थ्रू द एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होगी? वो डिसीज होती हैं जो स्प्रेड नहीं होते फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेम द बॉडी पार्ट एंड द होस्ट इन विच द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्टिलाइजेशन जो होती है लाइफ साइकिल में ऑफ द प्लाज्मोडियम वो गट्स के अंदर होती है ऑफ द फीमेल एनोफिलस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट में क्या होता है? ये आरबीसीज में होती है ऑफ ह्यूमन सेल्स, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पोरोसाइट्स जो होती हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड फीमेल एनोफिलस के वो रिलीज करती हैं स्पोरोसाइट्स को, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये टेक प्लेस होती है इन द लिवर सेल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो ब्लड कैंसर कैसे डायग्नोस होता है? इसमें ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है टू चेक द इंक्रीज इन द काउंट ऑफ द सेल इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। रेडियोग्राफी होती है टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सरे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर एंटीबॉडीज़ जो कि यूज़ की जाती है अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एजेंट, ठीक है। रेजोनेंस इमेज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूज़ की जाती है टू चेक द फिजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है या फिर बायोप्सी की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जो सस्पेक्टेड टिश्यू पीस होता है उसे कट कर दिया जाता है इनटू द थिन सेक्शन और उसे स्टेन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिन किया जाता है बाय द पैथोलॉजिस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव टोमोग्राफी में क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशनल इंटरनल इमेज ली जाती है, ठीक है, जनरेट की जाती है यूजिंग एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग कंसर्निंग कैंसर, ठीक है। तो हाउ डज द कैंसरस सेल डिफर फ्रॉम द नॉर्मल सेल। तो जो ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होती है नॉर्मल सेल्स में वो हाईली कंट्रोल्ड होती है और रेगुलेटेड होती है, ठीक है। वाइल जो कैंसरस सेल होती है वो कंटिन्यू करती रहती है टू डिवाइड और राइज करती है मास ऑफ द सेल, ठीक है, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, और वो अपनी लॉस्ट कर देती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट है बिगिनिंग ट्यूमर इज लेस डेंजरस दैन द मैलिगेंट ट्यूमर। वाई। जो बिगिनिंग ट्यूमर होता है वो लेस डेंजरस होता है दैन द मैलिगेंट ट्यूमर, क्योंकि जो बिगिनिंग ट्यूमर होता है, ठीक है, क्योंकि वो कन्फाइंड करता है टू ओनली अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। पर जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है वो अपने आसपास के टिश्यूज जो होती है नॉर्मल ऑर्गन्स जो होते हैं उसे भी अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर जो है वो कॉज हो सकता है बाय वेरियस कार्कोजेंस, ठीक है, जो इंक्लूड करते हैं केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंशन 2 मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिजीज। तो जो कैंसर है वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज सप्रेस्ड, ही वॉज फाउंड पॉजिटिव फॉर द पैथोजन इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट एलिसा, नेम द डिसीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो कौन सी डिसीज से पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से, ठीक है। नेक्स्ट है विच पैथोजन इज आइडेंटिफाइड बाय द एलिसा टेस्ट। तो जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है, वो पैथोजन होता है जो आइडेंटिफाई होता है बाय द एलिसा टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेल ऑफ द बॉडी आर अटैक्ड बाय द पैथोजन। तो जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, बी लिम्फोसाइड्स होती हैं, वो सेल्स होती हैं बॉडी की जो कि अटैक होती हैं बाय द पैथोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो गए इस इन्फेक्शन के। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एड ट्रांसमिशन, ठीक है, डिस्पोजल होनी चाहिए नीडल और सिरेंज की जो यूज़ हो चुकी हों, ठीक है। सेक्सुअल हैबिट्स जो हैं वो चेंज होनी चाहिए इमीडिएटली। हाई रिस्क ग्रुप जो है शुड बी डिस्करेज करना चाहिए फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, ठीक है, और रूटीन स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑफ द सम वेल नोन एब्रिविएशन which have been used in this chapter. Expand each one of its full form. माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू होती है। CMI की फुल फॉर्म होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स की फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। NaCO की फुल फॉर्म होगी नेशनल एड्स कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। HIV की फुल फॉर्म होगी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइफॉइड, लिस्ट आउट इट्स सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो टाइफॉइड जो होती है वो इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो कॉज होती है बाय द सैलुमिना टाइफाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये अफेक्ट कर सकती है बहुत सारे ऑर्गन्स को, अगर इसे टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये फेटल भी हो सकती है, ठीक है। ये जो डिसीज़ है वो कॉज होती है बाय द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इसमें ब्लड सेल्स जो होती हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है पर्सन का वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और वाइडल टेस्ट जो है वो कंफर्म करता है टाइफॉइड टेस्ट को, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो गए इसके, फटीग वीकनेस हो गया, हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, स्वेटिंग हो गया, वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, स्टमक पेन हो गया, ठीक है। इसके कॉजेज क्या हो गए टाइफाइड के, कंजप्शन ऑफ रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल फर्टिलाइज्ड with human waste, contaminated water consumption, use a toilet that is contaminated with the bacteria, and then touched your mouth before washing your hand, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो गया टाइफाइड का, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, कंसल्टिंग डॉक्टर, ईटिंग प्रॉपर मील एंड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। प्रिवेंशन क्या हो गया इसके, वॉशिंग हैंड प्रॉपरली, अवॉइड द कंजप्शन ऑफ अनट्रीटेड और कंटेमिनेटेड वाटर, अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरी चैप्टर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको इसके MCQs पढ़ने हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।